नमस्कार, मैं कोनिका दास, आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लक्ष्मण तिवारी जी मऊगन से पूर्व में विधायक रह चुके हैं। पूर्व विधायक तिवारी जी ने कहा कि राजनीति का गिरता हुआ स्तर लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। देश प्रदेश में संपन्न निर्वाचन दिनों दिन राजनीति का स्तर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और तो और प्रदेश में खरीद फरोख्त कर राजनीति में कब्जा किए जाने का सिलसिला राजनीति के लिए खतरे की घंटी है। पूर्व विधायक एवं जन अस्मिता यात्रा के संयोजक माननीय लक्ष्मण तिवारी ने स्थानीय इंडियन कॉफी हाउस में पत्रकार वार्ता में मीडिया से बातचीत के दौरान लगाए। साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान महंगाई, शहीदों को शासन प्रशासन के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं में देरी न किया जाए, बेरोजगारी दूर करने में शासन के द्वारा ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिससे आत्महत्या का दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। शासन को इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। 1 महीना का समय दे रहा हूँ। 1 महीना में जो वादा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो उन्होंने प्रलोभन दिया था, और सांसद भी, ये जिन्होंने वादा किया था वो अगर 1 महीना में पूरा नहीं हुआ तो पूरे मध्य प्रदेश का सैनिक और पूरे रीवा संभाग का सैनिक एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा, जो प्रशासन थाम नहीं सकता। प्रशासन किसी तरह से उसको इग्नोर नहीं कर सकता। ये तो आपके लिए कैप्टन साहब का ये हमारा टुकड़ा था। आज प्रेस इसलिए भी कर रहा हूँ कि अब अगर नेता लोग मेरी आवाज सुनते हो, मुख्यमंत्री जी सुनते हो और आपके माध्यम से सुने, ये अब राजनीति बिकाऊ हो गई, राजनीति जो है उचक्कों की हो गई, राजनीति में खरीद फरोख्त जारी है। अब सामान्य परिवार का व्यक्ति राजनीति कर ही नहीं सकता। आप बहुत दूर न जाइए, अगर रीवा में ही देखें तो 2-2 करोड़, 20-20 लाख, 15-15 लाख, ये आएगा नहीं। कोई कहेगा प्रूव करो, मगर इतना पैसा दे के जनचर्चा है। और जो आदमी अध्यक्ष बन रहा है, जो आदमी उपाध्यक्ष बन रहा है, ये क्या करेंगे देश के लिए। इसीलिए माननीय नितिन गडकरी जी का जो उनका बयान है, और आपके टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से मैंने पढ़ा कि अब तो राजनीति झूठों की हो गई, और ऐसा लगता है कि राजनीति में अब केवल धर्म पशुओं की राजनीति होगी, इसको कब्जा कर लिया है। और ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं मानता हूँ कि जनता भी अभी धीरे धीरे समझेगी, क्योंकि जिस तरह का ये प्रलोभन चल रहा है, खैरात बढ़ रही है, और लोगों से टैक्स अब तो एक है कि दाल भात से लेकर रोटी तरकारी से लेकर दूध दही से लेकर और घर के पानी पीने तक का टैक्स ले रहे हैं। आखिर इस टैक्स का उपयोग कहाँ है? कौन टैक्स देगा? मध्यम वर्ग तो अब जीना भी बड़ा मुश्किल है कि अब घर की औरतें कहती कि सरसों का तेल कम डालना, थोड़ा छंका देना। इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बिजली के जो ये हालात है रीवा जिले में, मैं रीवा संभाग की बात करूं कि झूठे प्रकरणों में फंसाया जा रहा। ये जो बिजली का बिल आता था पहले 15 तारीख तक, और 23, 24, 25 तक का डेट रहा था। ये अभी रीवा में नया काम शुरू हुआ, मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। ये बिजली के बिल अब आ गए, अभी अगस्त नहीं आया, बिजली का बिल आ गया मोबाइलों में। ये क्या है? आखिर ये लूट का अड्डा नहीं है, ये लूट का काम नहीं है, तो आखिर है क्या? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सरकार, आज जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अगर ये जिनको आप वोट देते हैं, जो पार्टी से वोट नहीं पाया, टिकट नहीं पाया, वो चला गया चुनाव में, और चुनाव किसी तरह से पैर पकड़ के क्रोध होके अपने पार्टी की बुराई करके जीत के आया, और फिर जैसे जीत के आया तैसे बैल बकरी की तरह पंजाब में बिक रहा है। मुझे बड़ा अफसोस है इस लोकतंत्र की। मैं बहुत सारी बातें हैं जो मैं प्रेस नोट में दे रहा हूँ। मेरा अगस्त के महीने में अब मैं सक्रिय और तेजी से रहूंगा, क्योंकि अभी चुनाव के कारण 20 दिन मेरा होल्ड था, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। अब मेरा महीने भर का कार्यक्रम, पूरे अगस्त महीने का कार्यक्रम हमने जो भी निर्धारित किया है हमारी कमेटी ने, मैं आप सबका उसका पेपर देंगे। और मैं अभिनंदन करता हूँ प्रेस का कि आपके माध्यम से ये बातें जन जन तक जाए, क्योंकि अब जनता ऐसा महसूस कर रही है कि नेता चुनो। असल बात यह है कि जब विधायक बिक रहे हैं, सरकार पलट के बिक रही है, उसकी नकल में नीचे स्तर तक आ गया। अब जब सरपंच का चुनाव, हमारी भी बहुत सरपंच बनी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ बेहद प्रसन्नता के साथ कि हमने 1 रुपए भी वोट के बदले किसी को नहीं दी। गुड। मैं आप सबका अभिनंदन करूंगा। भाई अजय जी आइए, एक कुर्सी लाओगे। सरकार जो है 4 रुपए लीटर गोमूत्र से खरीदना शुरू कर। आपने जो मुद्दा उठाया था, तो गोबर गैस प्लांट और गोबर से और पेशाब से जो बनता है, उसके लिए आपने मुद्दा शुरू किया था। हमारा ही मुद्दा है।
छत्तीसगढ़ भी गया और तमाम भारत में गया। मध्य प्रदेश में क्या करने जा रहे हैं आप उसके लिए? मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त के आगे शिवराज सिंह को रचनात्मक कामों में कोई ध्यान ही नहीं। और किसानों से मैं अपील करूंगा कि खैरात बांटकर आपका धन धर्म आत्मा सब ले रहे हैं। अगर एक गोबर खरीदी करने लगे, गौमूत्र का एक संकलन करके इसको बिक्री और खरीद करने लगे, तो इससे किसानों को सीधे फायदा हो जाए, हर वर्ग को फायदा हो जाए। उसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। और ये प्राकृतिक तौर पर इससे बनने वाले आइटम पेंट डिस्टम्पर से लेकर और इसमें यहाँ तक कि अब तो गौमूत्र से कैंसर तक की दवाई के लिए तमाम IIT के लोगों ने इसका रिसर्च किया। तो इसलिए अगर छत्तीसगढ़ सरकार कर सकती है, उत्तर प्रदेश सरकार शुरू करती है, तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी अगर ये नहीं कर रहे हो कि लक्ष्मण तिवारी का ही मुद्दा है, तो एक गौ माता का जाओ फिर तुमको जो भी आशीर्वाद दे, भगवान जाने के आशीर्वाद देंगे, मगर पाप का घड़ा बनेगा और कुर्सी से उठो। समय समय पर आप मध्य प्रदेश की मांग को लेकर अभी भी बात रखते हैं, पर पब्लिक के बीच में तो वो मैसेज अभी पहुंच नहीं पा रहा। पब्लिक से आपका कोऑपरेट कब बढ़े? हम पब्लिक के लिए पब्लिक के याद में। अब ऐसा है कि धन होता और जाते तमाम रेवड़ी बांटते तो बहुत जल्दी उठ जाता। धन है नहीं, मांग जांच के कहीं डीजल की पेट्रोल रोज पापी की तरह भाग रहा हूँ, जैसे मैं कोई अपराधी हूँ। मैं पब्लिक से कहना चाहता हूँ कि अपने आचरण में, अपने आदत में सुधारिए। नहीं इतने लोग आ रहे हैं कि आपके धन धर्म दोनों लेंगे। अभी हम कई बार पुलिस का वीडियो देख रहे थे कि अब तो थानेदार भी कहने लगा, अरे माननीय SP साहब, निलंबित करना क्या है? निलंबित करना कोई अपराध का कोई ये है, FIR करो। और लाइन अटैच कुछ नहीं है, लाइन अटैच कोई सजा नहीं है, ये ट्रांसफर है, होते जाते। माननीय SP साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो या माध्यम से मीडिया के सुने, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे थानेदार, ऐसे सिपाही जो घसेट के रेल की पटरी में मार देना चाहते हैं, इनके ऊपर तो 302 का अपराध कायम होना चाहिए, इनके ऊपर 376 का अपराध कायम होना चाहिए, इनके ऊपर प्रलोभन का अपराध कायम होना चाहिए। अगर सामान्य आदमी ऐसा करता तो अब तक वो बेड़ा जाता, मगर पुलिस का आदमी वर्दी पहन के कर रहा है, देशभक्ति जनसेवा, जो पूरे कानून को जानता है, थानेदार सिपाही से बना। अगर वो जानता है कि ऐसा करने से अपराध होगा और वो अपराध घटित कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि पुलिस के साथ है। और पार्टियां ये नहीं चाहते, रीवा के नेता, कि लक्ष्मण तिवारी किसी राष्ट्रीय पार्टी में आ जाएं। अब पता नहीं क्यों नहीं चाहते, क्या भय है, क्या इनको डर है, क्या इनको लगता है कि जनता की आवाज उठ जाएगी, पोल पट्टी खुल जाएगी हमारी। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जहाँ हूँ बहुत अच्छे से हूँ, भगवान और आपके कृपा से अगर मैं जिंदा रहा तो जनमानस के लिए मैं जो पूर्व में भी काम करता था, वो वर्तमान में तेज आंदोलन करके हम दिसंबर से पहले एक यहाँ इतिहास रचेंगे कि रीवा और बिंद, अगर बिंद बनाने में, बिंद में गोबर प्लांट लगाने में, बिंद में छत्तीसगढ़ के तर्ज पर गौमूत्र लेने में, खरीदने में अगर सरकार कोताही कर रही, तो हम इसको नंगा करेंगे, इनको पूरी तरह से नंगा करेंगे और जनता जनार्दन को समर्पित करेंगे कि मैं अब तुम्हारे चरणों में हूँ। हमारे पास नोट तो नहीं है, पर जनता का आशीर्वाद है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसमें आया हूँ। अगर आपके तरफ से कोई सवाल है तो प्लीज। ये जो पंडित जी ने अभी बताया, इनकी डिमांड क्या है? इनकी डिमांड है कि पेट्रोल पंप, इनको कहा था सरकार ने कि जब कोई शहीद होता है और अगर उसके पास अवेलेबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है और पेट्रोल पंप है, तो वो उस महिला के नाम पर एक पेट्रोल पंप देने की बात चल रही। कागज भी हुए, बहुत कार्रवाई हुई, लिखित आया है, तमाम इनके पास कागज, पर आज दिनांक तक वो लटका है। तो पहली मांग तो है। दूसरी मांगे है कि रौली तक रोड तो गई है, पर अभी सही रोड नहीं बनी, डामरीकरण रोड नहीं बना जो वादा किया। और तीसरी मांगे है महत्वपूर्ण कि सैनिकों का आदर करके उस लड़के के नाम पर रोड, उस लड़के के नाम पर ये उसका भवन, वो सब बनाया जाएगा, मगर वो सब विफल है। मैं इसीलिए हमारी 3-4 जो प्रमुख इनकी मांग है उसको आप उजागर करें। मिला कि नहीं मिला जी, 1 करोड़ जो मिलता था, हाँ वो नहीं मिला। 35,000, 35 लाख, 35 लाख में भी नहीं मिला ना? नहीं 35 लाख, 35 वो 2015 में ही
अभी आप फिलहाल सांसद के कोऑपरेट में हैं, सांसद से बात कर रहे हैं, विधायक से बात कर रहे हैं, उनसे आश्वासन मिल रहा है कुछ? हाँ, सांसद जी जाने पर यही कहते हैं कि जल्दी से जल्दी पेट्रोल पंप खुल रहा है, लेकिन ये झूठा घुट्टी पिलाते हुए उनको 6 साल हुए। जब जाता हूँ बंगले में तो सांसद जी यही कहते हैं, बस पेट्रोलियम मंत्री से बात हो गई, आपका पेट्रोलियम अभी 6 साल जल्दी जल्दी खुल रहा है, यही वो कहते हैं सांसद। स्वयं सांसद जी का कहना है कि बहुत जल्द हो रहा है, लेकिन उनका जल्द कब आएगा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। शहीद के पिता राइफलमैन रघुनाथ शाह द्विवेदी, जिन्होंने सेना में 5 वर्ष तक लगातार सर्विस करने के उपरांत छठे वर्ष में 7 उग्रवादियों को मारते हुए म्यांमार बर्मा बॉर्डर में अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया। हम शहीद के पिता खुद स्वयं सेना में 3.5 दशक तक 35 वर्ष नौकरी के बाद मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने उद्बोधन में मोदी जी कहते हैं कि मैं शहीदों के प्रति, शहीदों के लिए हमारी सरकार निरंतर क्रियमान है, सक्रिय है, लेकिन मैं बहुत ही शर्मसार होकर ये धारण कर रहा हूँ कि इस सरकार में आज 8 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। ये मुझे झूठा आश्वासन देते हुए सांसद जी एक बार शिवराज सिंह सीएम मुख्यमंत्री साहब यहाँ राजनिवास रीवा में 4 बार मिला, बोले आपका काम हो रहा है। एक बार अतरेला में आए शिवराज सिंह, वहां भी हमने उनके इवेंट में अपना दुखड़ा सुनाया। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि सीएम शिवराज सिंह जी भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक शहीद के दुख को नहीं सुन रहे हैं। मैं एक सेना का 34-35 वर्ष तक सर्विस करने के बाद सूबेदार मेजर कैप्टन से रिटायर हूँ। हमें बड़ा अफसोस होता है कि क्या जिस तरह से हमारा लड़का शहीद हो गया है, जो मुझे एथराइज है वो भी मुझे इस प्रशासन द्वारा नहीं सुलभ हो पा रहा है। अगर या किसी नेता और किसी मंत्री का अगर बेटा शहीद हुआ होता तो क्या ये चुप बैठते? इसलिए हम यहाँ बहुत संक्षिप्तता में कह रहे हैं कि जनता से भी यही मेरा आगाज है कि इस प्रशासन को हमारे केस में जल्द से जल्द ध्यान दे करके और मेरा निस्तारण करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तक के बुलेटिन में बस उतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।